नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं ललित सैनी। आइएगा, आप सब जुड़ जाइएगा। आप सभी को गुड इवनिंग, हैव यू नाइस डे। आप सब जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। उसके बाद में जल्दी जुड़ जाएं आप सब भाई लोग, आपसे मेरा निवेदन है। और कौन कौन भाई लोग जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, आप सबसे मेरा निवेदन है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, तब तो कोई मज़ा आता है, नहीं तो फिर 2, 5, 10, 20, 50 से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। आप सब कैसे हो, आई होप आप सब कहाँ से जुड़ रहे हैं, एक बार जुड़ जाइएगा। इंकलाब जिंदाबाद, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, माँ सावित्रीबाई फुले अमर रहे। जल्दी से जल्दी जुड़ें। और आप लोग, क्योंकि आप ही एक हमारे लीडर का साथी है, बाकी सब नेताओं ने तो मुंह मोड़ लिया है। और लोगों को लग रहा है कि अब देखते हैं कैसा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन लोगों को सबको देख लिया है, A to Z सबको देख लिया है। लेकिन अब समय है यूथ का। आप सब के प्यार और आशीर्वाद से और आप सब के दम पर ही भाई नरेश मीणा का वर्चस्व है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप तो पूरी तरह से डुबोनों के कहते हैं ना, डिबोनों की तरफ है, मतलब उनको गर्त की ओर ले जाने का है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, वो आपकी बात है, लेकिन मैं आपसे एक ही बात के लिए कह रहा हूं कि आपको याद तो ज़रूर आएगी, उस बंदे की याद ज़रूर आएगी, 100% आएगी। इस बात को ध्यान रखना। लोगों को इतना ही अगर गुरूर है तो आपको पता चल जाएगा। उपचुनाव आ रहे हैं, 5-6 महीने बाद में उपचुनाव आ रहे हैं, आपको उसमें भी पता चल जाएगा। उसके बाद में आपको 2028 में पता चल जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जुड़े एक बार तो सभी भाई लोग। राम राम आप सबका, जेपी भाई राम राम आपका, रोहित राम राम भाई आप सबका, देवी शंकर, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जल्दी से जल्दी जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, तब जाकर कुछ बैठेगा सतुना। मैं एक बार इसमें कनेक्शन शायद प्रहलाद गुंजल जी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है, पधार रहे हैं वो। और वहाँ पर टीकाराम जूली, गोविंद सिंह टोडा, ये सब आ रहे हैं। ये सब अपनी खिचड़ी पकाने के लिए आ रहे हैं, केवल अपनी खिचड़ी पकाने के लिए आए, केवल कांग्रेस पार्टी की खिचड़ी पकाने के लिए आए, केवल भाया को, प्रमोद भाया को बचाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये कितनी ताकत लगा लो, इनको कल पता चल जाएगा। इनका जो आंदोलन है, जो इनका संविधान बचाओ रैली जो रखी है इन्होंने, आप एक बार इसको बताना। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, आवाज़ साफ आ रही है क्या, आप या फिर दोबारा लाइव आऊँ इसमें? एक बार ज़रूर बताएं इसमें आवाज़ साफ आ रही है, दोबारा लाइव आऊँ, क्योंकि इसमें मेरे को तो व्यक्ति दिख रहे नहीं, कितने व्यक्ति जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा मज़ा सा नहीं आ रहा इसमें। दोबारा लाइव आऊँ, दोबारा बताओ जल्दी, दोबारा लाइव आऊँ, इसमें मेरे को तो नहीं दिख रहे कितने व्यक्ति जुड़ रहे हैं, कितने नहीं जुड़ रहे, पता नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो बताओ, जल्दी बताओ, फिर उसके बाद में दोबारा से लाइव आऊँ। एक बार जल्दी कमेंट्स करें आप, जल्दी। आवाज़ साफ आ रही है आप, मेरे को तो ये इसमें नहीं दिख रहा कि कौन कौन इसमें जुड़ रहे, कौन से नहीं जुड़ रहे। आवाज़ साफ आ रही हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो फिर दोबारा लाइव आऊँ एक बार। धीमा कनेक्शन बता रहा है इसमें, सही है, कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। मेरे को तो इसमें क्या बता नहीं रहा है, आपको तो दिख रहा होगा कितने लोग जुड़ रहे हैं। DR सवाई माधोपुर, राम राम भाई, आप सब कैसे हो? आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो एक बार और शेयर कर दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, दोबारा जुगल किशोर कह रहा भाई दोबारा आओ, इसमें आवाज़ साफ नहीं आ रही है आवाज़। मेरे को इसमें ये नहीं दिख रहे कि कितने लोग जुड़ रहे हैं। राम राम बागी किंग, प्रतीक सेना जिलाध्यक्ष महोदय, रामतार गुजर भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी देखता रहता हूँ मैं आपको
सपोर्ट करिएगा हमारे नेताजी को, और कल चलें आप सब 12 की पावन धरा पर। कांग्रेस पार्टी अपने आप को खुद को ही ये समझने लगी है, और इन्हीं का अहंकार ही इस कांग्रेस पार्टी को ले डूबी। नमस्कार जुगल भाई, राम राम, कैसे हो आप सब। मतलब ये इनका अहंकार इनको ले डूबी है। ये लोगों को नरेश मीणा 6 से 7 महीने जेल में हो गए, और 6-7 महीने से इन लोगों को ये नहीं लग रहा कि वास्तव में उसकी लोकप्रियता नहीं देख रही है। ये देख रहे हैं, लेकिन ये उसको दूर लगाने का है, एक तरफ करने का है। लेकिन मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, आपका एक टिकट नहीं देने से और आपका साथ नहीं देने से किसी की लोकप्रियता कम नहीं होती। इस बात को ध्यान रख लेना। जो फूल खिलेगा वो खिलकर ही रहेगा, दुनिया की कोई धूप उसे कुम्हला नहीं सकती। और जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा वो बढ़कर ही रहेगा, दुनिया की कोई उसे ताकत नहीं रोक सकती। आप पूरी पार्टी उनके विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका तो निभाना जानते हैं ना, आज भी तो निभाई है। विपक्ष की भूमिका आज भी निभाई है, कल भी निभाई है। और बहुत अच्छी बात है, निर्मल चौधरी को पूरे दबाव में आकर, फेसबुक ट्विटर सब में दबाव में आकर, कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर और युवाओं साथियों के दबाव में आकर राहुल गांधी ने वहाँ से वकील भेजे हैं और उनको भाई निर्मल को छुड़ाया। बहुत अच्छी बात है निर्मल भाई को, और जितने भी साथी ने उनका साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भाई निर्मल से भी कहना चाहता हूँ, आप भी समर्थन में आए। नरेश मीणा कितने दिन से संघर्ष कर रहा है, लेकिन किसी की गुलामी सब कुछ नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। नरेश मीणा गुलामी नहीं करना चाहता, वो गुलामी ने तो करेगा नहीं करने वाला, और आप लोगों पे उनका फैसला छोड़ दिया है। उसकी आशा आप केवल जनता जनार्दन पे है। युवा साथी, बड़े बुजुर्ग आप लोगों पर हैं। आप लोगों पे इतनी आशा लेकर बैठे हैं। वो जेल में है बेचारा, वो कुछ नहीं कर सकता। आपके ऊपर छोड़ दिया उनके घर वालों ने, और उसने सब लोगों पे विश्वास करा। मरता क्या नहीं करता। कई लोग कह रहे हैं कि वो गए ना वहाँ समझौता करने, लेकिन मरता क्या नहीं करता रे भाई। एक बाप का बेटा जेल में है तो वो क्या नहीं सोच सकता, बताओ। एक बाप का बेटा जेल में है तो अब किसको नहीं लगता, बताओ। है उन छोटे छोटे बच्चों का बाप, उनको भी याद आती होगी उनके पिता की। और आप लोगों को भी ऐसा नहीं है भाई, नरेश मीणा गलत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। आपके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए तो एक मुझे बता दीजिएगा, उसका एक निजी केस बता दीजिएगा जो निजी स्वार्थ की खातिर वो आंदोलन में गए, निजी स्वार्थ की खातिर जेल गया हो। आपके लिए ही तो वो, आपके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए तो जेल गया है। जो व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ रहा है वो आपकी केस उसको ऊपर ले रहा है, और उसको हम अकेला छोड़ दें, ये कहाँ का न्याय है, मुझे बता दीजिएगा। पार्टी गई भाड़ में, इस बात को ध्यान रखना। मैं पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं व्यक्तिगत बात करना चाहता हूँ। आप सब समाज के लोगों से बात करना चाहता हूँ, और इसी मैटर में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को सोचना चाहिए। और मीणा समाज के जितने भी टॉप लीडर हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप किसी का कैरियर मत खाओ। आप कितने दिन तक रहेंगे, आप मुझे बताओ। राजनीति में कितने दिन तक रहना चाहते हैं आप, मुझे बता दीजिएगा। रहे हो आपका भी वर्चस्व कम नहीं होगा। आप उसको छुड़ा देंगे तो कौन सा उसका वर्चस्व, आपका वर्चस्व कम हो जाएगा, आपका एक ओहदा ही बढ़ेगा। लेकिन आप उसको गिराने में लगे हुए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अब क्या कहूँ आप लोगों से। वो कहते ना, ऐसा नहीं कि मैं उसके बिगड़ मर जाऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं उसके बिगड़ मर जाऊँगा। अरे मैं तो बहता दरिया हूँ, सागर में उतर जाएगा। अरे मैं तो बहता दरिया हूँ, सागर में उतर जाऊँगा। वो तरस जाएगा एक एक व्यक्ति के लिए, वो तरस जाएंगे एक एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि मैं तो बादल बन के किसी और पर बरस जाऊँगा। इसलिए सोचें आप बंधे नहीं पार्टी। और आप लोगों को क्या लगता है, आने वाले समय में राजस्थान का टॉप लीडर होगा, हर समाज को साथ लेकर, हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति।
और आप लोगों को लगता है, और ये लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं कई लोग तो, कि हम जाएंगे वहाँ तो कांग्रेस पार्टी देख लेगी, हम जाएंगे तो बीजेपी पार्टी देख लेगी। अरे देख लेने दो ना, लेकिन आपको पता चल जाएगा। आज आप मुंह मोड़ रहे हैं, लेकिन एक दिन मिलने जरूर आएंगे उस बंदे से, इस बात को ध्यान रखना। 100% मिलने जरूर आएंगे, क्योंकि उसका रुतबा है, बंदे में जज्बा है। और जो व्यक्ति हमारी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको अकेला छोड़ रहे हैं यार, वाह, कौन सी राजनीतिक सीख रहे हैं आप, कौन सी आधुनिक तौर पर जीत रहे हैं। और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग छोड़ देंगे तो क्या हम जैसे हजारों लोग, करोड़ों जो भाई यूथ जो टीम है, सर्व समाज की टीम है, क्या उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना। हम पूरी तरह से 100% पूरी तरफ से नरेश मीणा का समर्थन करते हैं और करते रहेंगे, इस बात को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो हमारी किसान कौम से आता है, वो गरीबों की हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ता है। सर्व समाज की जहाँ जरूरत पड़ी है और जहाँ बुलाया वो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। वो भी एक टॉप लीडर हैं। जिस तरह से मैं कह सकता हूँ, डॉक्टर प्रोडीलाल जी गरीबों किसानों के भगवान हैं और सर्व समाज उसको मसीहा मानती है, क्योंकि जिसका कोई नहीं पूछे हाल, उसका पूछता डॉक्टर प्रोडीलाल हाल। तो मैं डॉक्टर साहब से भी निवेदन करूँगा, आपका ही समाज का है, आपका ही बेटा है। कई लोग भला बुरा भी कह देते हैं डॉक्टर साहब के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे व्यक्ति नहीं है। डॉक्टर साहब ऐसे व्यक्ति नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, अभी भी समय, वो भी अपना ही है। और हम सब कल आप सबका प्यार और आशीर्वाद रहना चाहिए, और इतनी तादाद में पहुंच जाए, इतनी तादाद में पहुंच जाए, उनको लग जाए, कांग्रेस पार्टी को लग जाए कि हम संविधान बचाने आए या फिर हम खुद बचकर निकले यहाँ से। 100% यही होने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। वो कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान तो बच रहा भाई। अरे आप खुद को बचा लो, आपकी पार्टी को बचा लो। आपके ये ऐसे टॉप लीडर जो है ना, जो आपकी पार्टी को ले डूबे हैं और पूरा कांग्रेस पार्टी का सपड़ा सूट कर दिया है, और आगे भी होता रहेगा। अगर आज आप खुलकर समर्थन में नहीं आए, तो मैं पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका पार्टी का भविष्य कभी भी सुधरने वाला नहीं। क्योंकि राजस्थान के जिस भी कोने से भाई नरेश मीणा निकलेगा, जिस भी कोने से निकलेगा, तो वो आपका सफाई ही करके निकलेगा, 100% है। वो कहते हैं ना, चूहा बोरी नहीं उठा सकता तो फाड़ तो सकता है, चूहा बोरी नहीं उठा सकता है तो फाड़ तो सकता है, तो नुकसान आपका ही है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और एक बात ध्यान, आपको लगता है कि भाई नरेश मीणा गलत नहीं है, अरे वो उसका स्वभाव है यार। कब तक इंतजार करें आप? आदमी के सिर से ऊपर से पानी निकल जाए तो वो कब तक इंतजार करेगा? आप कह रहे हैं इंतजार करना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए। अरे कितना इंतजार करवाएंगे आप बताओ? पार्टी के गुलामी थोड़ी है ना, पार्टी के बंदरे थोड़ी है ना, इतना भी बंद है। इतना एक बात बताओ, आप पार्टी बना ली आपने, बहुत अच्छी बात है, आप विश्वास कर रहे लोग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब विश्वास भी तो हट रहा है आपसे, विश्वास भी तो टूट रहा है आपकी पार्टी। ये मत सोचो कि आपका नुकसान नहीं है उसमें, किसी एक व्यक्ति नहीं है यार, आपको लगता नहीं है। जब उसने अंताबारा से चुनाव लड़ा था, जब 44,000 वोट लेके आया, तब उसकी कीमत नहीं समझ पाए आप। उसके बाद आपको उपचुनाव में आपको पता चला कि 60,000 वोट लेके आया व्यक्ति, तो कोई तो दबदबा होगा। अगर आपकी पार्टी अगर टिकट दे देती है, जो भी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, जो भी आपकी पार्टी, और मैं तो कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से वो टिकट मांग रहे थे, तो क्यों नहीं दिया भाई? एक टिकट से कौन से आपकी भारत की संसद में आप एक तरफा माहौल कर लेते, लेकिन उस एक टिकट से आपको इतना फर्क पड़ा। शायद राजस्थान में देख लिया होगा आप, 6 में से 5 सीट आ रहे हैं उपचुनाव में, और अब आपका अभी आ रहे हैं नगर निगम, नगर पालिका के उपचुनाव आ रहे हैं 4 से 6 महीने बाद, उसमें पता चल जाएगा आपको। अगर अब भी नहीं चाहते आप, कांग्रेस पार्टी से मैं कहना चाहता हूं, जो जयपुर से दिल्ली से कल आपका संविधान बचाओ रैली में आ रहे हैं, वहाँ भाई लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, वो केवल 10, 20, 50 लोग आएंगे वहाँ से, लेकिन इकट्ठे तो वहाँ के लोग होंगे ना। लेकिन आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपके बेटे को और आप किसान कौम को चाहते हैं,
और आप चाहते हैं कि संसद और विधानसभा में हम जैसे गरीब लोग और भाई नरेश मीणा जैसे गरीब लोग पहुँचे, तो आपको कसम है किसान कौम की, आपको कसम है आप किसान एकता की, आपको कसम है आपकी बुनियादी की, आप वहाँ उस रैली में नहीं पहुँचेंगे और वहीं पर भाई नरेश मीणा की रैली में पहुँचेंगे। वो जेल में आपका इंतज़ार कर रहा है कि मेरे समर्थन में ये कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिएगा किसी का ऐसे भाई का, जैसे मान लीजिएगा किसी का इमरजेंसी है, पारिवारिक दिक्कत हो सकती है, जो भी इमरजेंसी, और वो आ नहीं सकता है, तो सोशल मीडिया पे तो उसका समर्थन कर सकते हैं। आपका क्या बिगड़ जाएगा बताओ, है क्या बिगड़ जाएगा? हमसे भी कहते हैं लोग, लेकिन हम न डरने वाले हैं, हम नहीं डरने वाले हैं, हम उसमें से नहीं हैं यार। हम जानते हैं अच्छी तरह से शिक्षा हमको क्या सिखाती है वो चीज़ हम जानते हैं, संविधान हमको क्या सिखाता है वो हम सब जानते हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं संविधान बचाओ। अरे संविधान तो बच रहा है, आप खुद को बचा नहीं रहा। संविधान कोई खतरे में नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। आज तक तो नहीं आया खतरा में। आप लोग क्या फंडा अपना रहे हैं, आप में दिमाग भी है नहीं है। संविधान क्या क्या बचा रहे हैं आप, मुझे बता दीजिएगा, क्या बचा रहे हैं आप संविधान? संविधान तो बच रहा है। क्या मोदी जी संविधान को खत्म कर रहा है क्या? मुझे बता दीजिएगा कहाँ खत्म कर रहे हैं? नहीं कर रहा है। आपको फंडा अपनाना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ गोविंद सिंह डोटासरा जी और टीकाराम जूली जी और प्रहलाद गुंजल जी, उनको पता है कि प्रहलाद गुंजल जी को ये लीडरशिप संभड़ाई है वहाँ की, लेकिन आप कितना गिरोगे? आपको पता है कि प्रहलाद गुंजल जी नरेश मीणा का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए उनको ही लीडरशिप संभाल दी कि संविधान बचाओ रैली में आप संभालो। कोई बात नहीं, आप संभालो गुंजल साहब, आप संभालो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये कहना पड़ जाएगा वहाँ कि अगर हमारी कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा का समर्थन करती तो आज ये गिने चुने 10, 20, 50 लोग नहीं होते हैं संविधान बचाओ रैली, हजारों की लाखों की तादाद में होते हैं। और आपको वहाँ दिखेगा बराबर में आपको दिखेगा कि हजारों लाखों के समर्थन में वहाँ पहुँचेंगे, कल 100% पहुँचेंगे। और क्या समझ रखे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि अब कौन लीडरशिप करेगा भाई, अब कौन लीडरशिप करेगा? कि प्रहलाद गुंजल जी तो इधर पहुँच गए कांग्रेस पार्टी में उनके समर्थन में। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भाई नरेश मीणा का और उसकी टीम की लोगों का यही कहना है, वहाँ आपके ऊपर छोड़ रखी लीडरशिप, और के ऊपर नहीं छोड़ रखी। इस बात को ध्यान रखना, आपके ऊपर ही है वो भी, जो भी है जो। तो मेरा निवेदन है, अगर आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कल इतनी तादाद में पहुंच जाएं, इतनी तादाद में पहुंच जाएं कि पार्टियों की आंख फटी की फटी रह जाए। और जो अत्याचार कर रहे हैं प्रमोद भाया, वो कम कर रहा है क्या? आप उसके कारण में देखो, एक किसान के बेटा जो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उसको पता है कि ये हमारी राजनीतिक में कांटा है, हर कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए कांटा है, लगता है। और कांग्रेस क्या, कई बीजेपी के नेताओं के लिए भी खतरा है। तो रहने दो ना, क्या दिक्कत है आपको? उसमें दम है, बंदे में रुतबा है, अपने दम पे है, किसी की चापलूसी पे नहीं है। अगर पार्टी उसको सपोर्ट करती, पार्टी अगर उसको सपोर्ट करती, आप मुझे बता दीजिएगा क्या वो जीतता नहीं? क्या बताऊँ, कुछ पार्टी के वोट भी होते ना, कि नहीं होते? जब बंदा निर्दलीय 60,000 वोट ले आया है, जो उसका गांव नहीं है, वहाँ उसका क्षेत्र नहीं है, हम गांव के रास्ते नहीं जानते थे, उसकी टीम रास्ता नहीं जानती, पूछ के लोगों के पास गए थे और लोगों ने पूर्ण समर्थन दिया, इतना समर्थन दिया 60,000 वोट लेकर आया। फिर भी उनको अकल नहीं है और कहते हैं कि संविधान बचाओ रैली। अरे संविधान बचाओ नहीं, आपकी कांग्रेस पार्टी को ही बचा लेना आप। मैं पूर्ण दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको यही आपका घमंड, आपका विचार और आपकी जो लीडरशिप कर रहे हैं, वो इस पार्टी को ले बैठे। इस बात को ध्यान रखें, सबके सब नेता गलत नहीं होते। कई लोगों को लग रहा है कि भाई नरेश मीणा आने के बाद में हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा और 100% खत्म होगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, 100% आपका खत्म है, वर्चस्व खत्म होगा, क्योंकि आपने खूब षड्यंत्र किया। उस एक व्यक्ति को
गिराने के लिए, उस एक व्यक्ति की राजनीतिक कैरियर खत्म करने के लिए आप दोनों पार्टी के नेता एक हो गए। बहारे जमाना तुम्हारी हद हो गई, लेकिन तुम कितना ही हद तक गिर जाओ, कितना ही एक हो जाओ, लेकिन ये जनता जनार्दन एक है। जनता जनार्दन को विश्वास है, भाई नरेश मीणा को पूरा विश्वास है, उसके परिवार को पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे को तो अब कोई साथ नहीं दे सकता, केवल जनता जनार्दन ही दे सकता। और जनता ही पार्टी है, जनता ही लोकतंत्र है और एकता ही संगठन है। इस बात को ध्यान रखना। तो कल आप सब आ रहे हैं, भाई लोगों को आपसे मेरा निवेदन है, कल इतनी तादाद में पहुंच जाएं, इतनी तादाद में पहुंच जाएं कि उनको लगे कि भाई वास्तविक बंदे में क्वालिटी है, उस बंदे में दम है। आप लोग पहुँचें, हम सब, हमारी पूरी टीम पहुँचेगी 100%, 100 में से 99% कह सकते हैं। अगर कोई ऐसा निजी तौर पर कोई इमरजेंसी नहीं आई तो 100% हम पहुँचेंगे वहाँ, पूरी टीम पहुँचेगी वहाँ और सर्व समाज के लोग पहुँचेंगे। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, कई लोग सोच रहे हैं, पार्टी के ठेकेदार हैं जो, कि अगर हम वहाँ जाएंगे और तो वहाँ सोशल मीडिया होगा, लोग देखेंगे कि ये तो नरेश के साथ खड़ा है, हमारा टिकट कट जाएगा। 2028 में वो तो सफ़ेद कुर्ता पहन के टिकट मांगने की दावेदारी में वो तो नेतागिरी फुल कर रहे हैं ना कि भाई 2028 में अगर वो आ गया तो फिर हमारा टिकट नहीं मिले। क्यों? वो तो उसके हिसाब से लोगों को देगा ना टिकट, वो तो उसके हिसाब से पैर भी करेगा। उसको तो यही है ना, उनको ये लग रहा है, जो ये नहीं आ रहे ना साथ में नरेश मीणा के, वो लग रहा कि अगर हम वहाँ पहुँच गए तो हमारा टिकट और कट जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग कितनी तैयारी कर लो, लेकिन 2028 में टिकट तो हम जैसे और भाई नरेश मीणा जैसे की पूरी टीम आपका टिकट काटेगी। पूरी टिकट। और तुम क्या सोच रहे, तुमको टिकट दे देगी मान लो पार्टी, हम जैसे लोगों को, भाई नरेश मीणा जैसे लोगों को नहीं देगी, जो राजनीतिक में शक्लें उन लोगों को नहीं देगी। तो क्या आप सोच रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाएगा तो आप जीत जाएंगे? अरे आप टिकट लेके टिकट को दिखाते डोलना, टिकट लगा के डोल लेना, लेकिन वोट तो हम जैसे युवा पीढ़ी देगी, वोट तो हम जैसे बड़े बुजुर्ग युवा साथी ही तो देंगे। हम मना कर देंगे ना, मत दो सालों, आप यूं ही डोलते रहेंगे। इस बात को ध्यान रखना। आप किसी को गिराने के लिए इतनी हद तक पहुंच जाएंगे हैं, किसी को मरवाने तक पहुंच चुके हैं आप, किसी का कैरियर खत्म करने को। और आप तो ये दबाव बना रहे हैं, पार्टी ये दबाव बना रही है, दोनों पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे दबाव बना रही है, उसको ऐसा प्रोटेक्शन लेके आए, ऐसा कानून लेके आए कि वो आजीवन चुनाव नहीं लड़े। तुम्हारा बाप का राज चलता है, इस बात को ध्यान रखना। और राजनीतिक करो आप, अच्छी ढंग से करो, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। इतना षड्यंत्र उसके लिए, बंदे के लिए। और सोचो आप, इस एक पूरी कायनात एक तरफ, दोनों पार्टी की कायनात एक तरफ और अकेला नरेश मीणा एक तरफ। सोचो यार, कुछ तो बंदे में दम होगी। इस बात को ध्यान रखना। हमसे भी कई लोग कहते हैं आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? अरे भाई, मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, युवा है, गरीब है, किसान है। आपको नहीं लगता कि गरीब नहीं है? तो किसान तो है, जो भी है, इतना भी तो नहीं है ना। इन चोरों की तरह भ्रष्टाचार करके इतना अरबों खरबों रुपये की संपत्ति तो नहीं कर रखी उसने। वो चाहता है ना, अगर वो चापलूसी करता तो कब का ही वो विधायक होता, लेकिन उसने कह दिया कि मैं चापलूसी नहीं करूँगा, अपने दम पे ही जाऊँगा। इस बात को ध्यान रखना। वो कहते हैं ना भाई, इस बात को ध्यान रखना, जिनको छत पर जाना है वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करे, जिनको छत पर जाना है वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करे। लेकिन नरेश मीणा की सोच तो आसमान नापना है, तो वो सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना। इस बात को ध्यान रखना। आप सब पूरी तादाद में, आप सब पूरी कायनात, सर्व समाज के लोगों से मेरा निवेदन है। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, यूथ पीढ़ी जो राजनीतिक में आना चाहती है, अगर जब भाई नरेश मीणा जैसे लोग कोई आगे नहीं आने दे रहा है, उनका जीवन ही सफल नहीं होने दे रहे, तो आप कहाँ आशा कर रहे हैं? आप बताओ, कहाँ तेल सेंट लगाकर सफ़ेद कुर्ता पहनकर आप नेतागिरी करने को सोच रहे हैं? कर लीजिएगा, नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना, नहीं होगा। आप अगर आज भाई नरेश मीणा का साथ नहीं दे रहे, सर्व समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो आगे राजनीतिक में आना चाहते हैं, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो पंचायत राज चुनाव हो, चाहे वो जिला लेवल का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, संसद का हो, चाहे वो तो एक छोटा पार्षद का भी हो, वार्ड पंच का हो, किसका भी वो चुनाव लड़ना चाहता है,
तो आप अभी से देख लीजिएगा, जो व्यक्ति नरेश मीणा इतना संघर्ष करते हुए, इतना लोकप्रियता होने के बाद में भी लोग उसको आने नहीं दे रहे हैं, तो आप कहाँ सोच रहे हैं कि भाई मैं राजनीतिक में आ जाऊंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज वहाँ किसी एक नरेश मीणा के अनन नहीं हो रहा, आज वहाँ किसी एक नरेश मीणा का अनन नहीं है। वहाँ नरेश मीणा जैसी सोच रखने वाले व्यक्ति, नरेश मीणा जैसी सोच रखने वाले व्यक्ति सर्व समाज के लोगों का हनन है। हम जैसे गरीब किसानों का हनन है, हम जैसे गरीबों की हार है, इस बात को ध्यान रखना। अगर भाई नरेश मीणा हारता है तो ये आप सबकी हार होगी, इस बात को मान लेना। क्यों? क्योंकि भाई संसद और विधानसभा में फिर पूंजीपतिवादी लोग ही जाएंगे। फिर आप कहते हैं कि हमारी हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे। अरे कौन लड़ेगा बताओ? जो व्यक्ति आपके हक और अधिकार लड़ाई लड़ रहा है उसका आप साथ नहीं दे रहे हैं, तो फिर कौन लड़ेगा? आप मुझे बता दीजिए, आप बता दीजिएगा कहाँ तक उचित है। भाई लोगों, आप मैसेज भी करते रहे, मैं देख रहा हूँ आप सबका। तो आप इन लोगों को लगता है भाई ये चीज़ सोचो आप, जब तक आप ये चीज़ नहीं सोचेंगे ना तब तक आगे राजनीति में नहीं जा सकते। और आप एक जाति से आप राजनीति में नहीं बढ़ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सर्व समाज को साथ लेकर चले आप, तब आगे बढ़ेंगे। और आप आपके क्षेत्र में राजनीति करें, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, इस युवाओं का अगर राजस्थान में और भारत में अगर युवाओं का दबदबा करना चाहते हैं तो राजस्थान से एक आंधी है नरेश नाम की, और उस आंधी को आप कमज़ोर नहीं होने दें। क्योंकि हम जैसे और आप जैसे करोड़ों लोगों राजनीतिक में आने की जो व्यक्ति सोच रहे हैं, जो लोगों की वास्तविक लीगल आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति हैं, जो लोगों की सोच के परे काम करने वाले व्यक्ति हैं, अगर उन लोगों की आवाज़ आप बनना चाहते हैं तो आप खुलकर समर्थन करें, खुलकर आप समर्थन दें। एक मिनट में पानी पियाता हूँ भाई, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। पानी पी लेता हूँ मैं, आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है? तो आप सब तैयार हैं? एक बार आप सब बता दीजिएगा, आप सब तैयार हैं कल चलने के लिए सवाई माधोपुर से? सवाई माधोपुर क्या, तौसा, करौली, भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सर्व समाज के लोग इतनी तादाद में पहुंच जाए। और एक बात ध्यान रखना, वहां पहुंचने के बाद में कई डेमो बाज ऐसे होंगे जो आपको बेला फुसलाकर कांग्रेस की रैली में ले जाएंगे, लेकिन आपको कसम है किसान कौम की, आपको कसम है आपके अस्तित्व की, आपको कसम है आपके धैर्य की, आपको कसम है आपके व्यक्तित्व की, अगर उस रैली में पहुंचे तो उनको ये लग जाना चाहिए कि भाई कहाँ किस व्यक्ति से हमने टक्कर ले ली है, कहाँ संविधान बचाओ रैली की बात कर रहे हैं। हम केवल गिनती के 5 लोग ही सुन रहे हैं संविधान बचाओ रैली को, और संविधान तो अपना आप बच रहा है यार, जब देश का युवा ही नहीं बच रहा है। देश के युवाओं, किसानों की जीवन खतरे में है, देश के युवा की जब राजनीतिक खतरे में, तो भाई उसको बचाने की जरूरत है, या फिर संविधान जो बचा हुआ है उसको बचाने की। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, टेंशन मत ले आप, संविधान बचा हुआ है। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, क्या संविधान को खतरे आने देंगे? क्या नहीं आने देंगे? और नरेंद्र मोदी जी खतरे में नहीं आने दे रहे। और फिर तुमको लगता है ऐसा खतरे में है, तो ऐसे लोगों को लाओ ना आपकी पार्टी में, ऐसे लोगों को लाओ जो आपकी पार्टी को वर्चस्व बनाए और वास्तविक युवाओं की सोच रखें, किसानों की बात को रखें। और कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, क्या किसानों के साथ? आपको एक किसान कौम का बेटा नहीं बच पाया। आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, क्या किसानों के साथ में? पहाड़ में है तुम किसानों के साथ में, एक किसान का बेटा आप बचा नहीं पाए हैं, उसकी राजनीतिक कैरियर को दबाने चाह रहे हैं, उसकी राजनीतिक हत्या करना चाह रहे हैं, तो आप कहाँ से, मुझे बता दीजिए, किसानों के साथ नहीं है आप।
किसानों के साथ नहीं है। अगर आप किसानों के साथ होते तो नरेश मीणा के साथ होते। आपने कल राहुल गांधी जी XYZ और जितने भी कांग्रेस के जितने लीडर हैं उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है, ऐसा ट्वीट किया कि भाई निर्मल चौधरी को बाहर लिया है। बहुत अच्छी बात, लाना चाहिए। वो भी संघर्ष है, किसी को हक और अधिकार की लड़ाई दिला रहा था वहाँ धरना धरकर, और उन्हीं की वजह से, युवाओं की वजह से, भाई निर्मल चौधरी की वजह से, हनुमान जी बेनीवाल जी की वजह से किसी गरीब व्यक्ति को, परिवार को न्याय मिला है। बहुत अच्छी बात है। जब न्याय आपकी हक के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला ही सुरक्षित नहीं है तो सोचो किसी गरीब की व्यक्ति की आवाज़ तो कहाँ सुनेंगे। तो मैं इस कांग्रेस पार्टी से यही कहना चाहता हूँ, अब भी समय है, आप नरेश मीणा के समर्थन में आए, पूरा दबाव बनाएं। अब विपक्ष की भूमिका तो निभाओ यार। विपक्ष के नाम पे आप कलंक हो, विपक्ष के नाम पे आप कलंक हो। इस बात को ध्यान रखना। आप कहाँ विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे। लोकतंत्र में आपका सबका अधिकार है। पार्टी कोई सी भी हो, अपना हक और अधिकार लेना पड़ता है, लेकिन आप तो आपके लोगों को काटने में तुले। हम जैसे लोग और आप जैसे लोग, हजारों करोड़ों युवा साथी जो कांग्रेस की, नहीं कहता कांग्रेस पार्टी गलत है। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाया। भारत में जितनी भी टॉप संस्थाएं खोली वो कांग्रेस पार्टी की देन है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब टॉप पर जो चल रही है ना वो दूसरी पार्टी चल रही है। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि बहुमत नहीं मिल रहा, बहुमत नहीं मिल रहा। क्या पार्टी में बहुमत मिलेगा आपको? आप ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं जैसे तो कोई मतलब नहीं हो वर्चस्व। तो वो लोग देखो तो सही, किस लोग का वर्चस्व है, किस लोग का। और चलो आपने टिकट नहीं दिया, आपको लगा भी होगा, आपको इस बात को लगा होगा, और आप ठोकर भी खा चुके हैं आपकी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की बात ये भी पहुंच चुकी है, नरेश मीणा में जो दम है शायद किसी नेता में नहीं, लेकिन ये लोगों को लगता है कांग्रेस पार्टी के लीडरों को कि अगर वो बाहर आ गया तो किसी यूँ सोच लीजिएगा आधे से ज़्यादा दर्जन नेताओं के तो आधे से ज़्यादा पार्टी तो खतरे में पहुंच जाएगी। वो बाहर निकलेगा और 100% निकलेगा। तुम क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हो कि अब लोगों को लग रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने तो देखो प्रहलाद गुंजल जी को वहाँ पर संविधान बचाओ रैली का लीडरशिप बना दिया और वहाँ उसकी बागडोर वो संभालेंगे। अब वहाँ पर कौन बागडोर संभालेगा? अरे हम जैसे करोड़ों युवा साथी मर थोड़ी गए, हम जैसे करोड़ों युवा मर थोड़ी गए। अगर कोई व्यक्ति मर जाएगा, मान लीजिएगा कोई भी XYZ, आज उसकी अनुपस्थिति में क्या दूसरा उसका लीडरशिप नहीं होगा? क्या उसकी दूसरा व्यक्ति बागडोर नहीं संभालेगा? और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रहलाद गुंजल जी का। लेकिन वो क्या करे, वो पार्टी से बंधे हुए बेचारे, उन्होंने बहुत साथ दिया और अब भी साथ दे रहा वो तो, लेकिन पार्टी ने चालाकी खेली कि उसको ही वहाँ का संविधान बचाओ रैली का ऑर्गेनाइजर बना दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, गुंजल साहब आप आपका काम करो और हमारी युवा पीढ़ी, सर्व समाज की युवा पीढ़ी हमारा काम करेगी और पूरी दमखम से काम करेगी, पूरी दमखम से इस लड़ाई को लड़ेंगे और 100% जीतेंगे। इस बात को ध्यान रखना। ये मत सोचना कई लोग, और बिना समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ आप समाज में एकता रखें यार, एकता की ताकत रखें यार। अब एक दूसरे को गाली देने में ही लगे हुए हैं, एक दूसरे को गलत ठहराने में लगे, बाजी कोई दूसरा ही मार जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। आप उसका साथ दो जब हम जैसे लोग, दूसरे समाज के लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन आप जब तक आप बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप समर्थन में नहीं आएंगे, तब तक फिर उद्धार नहीं हो सकता इस देश के किसान कौम का। हम केवल इसीलिए नरेश मीणा के साथ लग रहे हैं कि वो गरीबों की हक और अधिकार की लड़ाई पूरे ढंग से लड़ रहा है। मैं पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूँ अगर वो विधायक बनेगा 100% बनेगा, 100% बनेगा। इस बात को ध्यान रखना। फिर फोटो खिंचाने वहाँ पहुँच जाएंगे, मेरे को पता है। जो लोग आज नहीं आ रहे ना वहाँ फोटो खिंचाने, जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसके बाद में उनके पास में फोटो खिंचाने, माला पहनाने ऐसे पहुँचेंगे। और आज तो वो उनके बारे में लिखने में भी शर्म आती है। अरे वहाँ आंदोलन में तो जा ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी आप लिख तो सकते हैं।
बोल तो सकते हैं। आप मुझे बताओ, अभी कल निर्मल चौधरी के लिए जो लिखा है, अशोक गहलोत जी ने लिखा, सचिन पायलट जी ने लिखा, टीकाराम जूली जी ने लिखा, इंदिरा मीना जी ने लिखा है, हरीश मीना ने लिखा, मुरारी लाल जी ने लिखा है, ऐसे कांग्रेस के सब नेताओं ने लिखा है। लिखा कि नहीं लिखा? वो कोई सड़कों पर आए गए? मैं बताओ, नहीं आए ना। लेकिन लिखने से ही काम होगा। आपको क्या, आपको चलो आप नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आपको शर्म आती है क्या? आप ट्विटर पे, आपकी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे आप एक मेल कर देंगे, एक पोस्ट डाल देंगे, तो क्या मरते क्या आप? आपने भी तो निर्मल चौधरी जी के लिए भी तो डाली थी पोस्ट, कैसे छूट गया? तो भाई कहीं न कहीं दाल में काला है, इस बात को ध्यान रखना। और ये सोच आपकी कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से धराशायी कर देगी। अकेला व्यक्ति कहाँ तक लड़ेगा? अकेले कहाँ तक लड़ेंगे? देश के युवा, राजस्थान प्रदेश के युवा बदल चुके हैं। राजस्थान में आप मुझे बताओ, मेरे घर में अगर मैं समझदार है तो मैं के बड़े बुजुर्गों को नहीं रोक सकता हूँ? बड़े बुजुर्गों को नहीं समझा, 100% समझाएंगे। और हम जैसे करोड़ों लोग युवा साथी भाई नरेश मीना की टीम में जुड़े हैं, और वो समझाएंगे, लोगों को समझाएंगे, और लोग वहाँ पहुँचेंगे और 100% उनको रिहा करवाएंगे। और लेकिन आपका भी रिहा मानो, आपकी पार्टी का भी रिहा मानो। अगर आपकी पार्टी ने अगर समर्थन नहीं करा, अभी भी समय में तो कहना चाहता हूँ, अभी भी समय, लेकिन छूटेगा तो वो जब भी आप ये मत सोचो कि छूटेगा ही नहीं, छूटेगा तो तब भी है। लेकिन हम चाहते हैं मीणा समाज के जितने भी लीडरशिप है, चाहे वो बीजेपी के, चाहे कांग्रेस के, कोई भी हो, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप आगे आए और भाई नरेश मीणा को रिहा करवाए। आने वाले समय का टॉप लीडर है हर समाज का। और फिर आप सोचे जाओ, हम जैसे लोगों का दिल आप नहीं जीत सकते हैं, भाई नरेश मीणा जिस टीम का दिल नहीं जीत सकते हैं, जब आप लोग उनका साथ नहीं दे रहे, तो बताओ यार, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिस समाज में हो और आपका समाज का उभरता हुआ व्यक्ति की आप टांग खींचने में लगे, उसका कैरियर बर्बाद करने में लग रहा है, आपको क्या मिलेगा रे भाई? लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आपको जो मिले या नहीं मिले, लेकिन इस राजस्थान को इतना नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो गरीब की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। कौन लड़ेगा बताओ? आप बताओ, कौन लड़ेगा जब भाई नरेश मीणा जैसे व्यक्ति का आप साथ नहीं दे रहे? तो हजारों जो अपना आप को नेता मानते हैं, हजारों जो आज की युवा पीढ़ी या कोई दूसरी पीढ़ी, बड़े बुजुर्ग जो अपना आप को लीडर मानते हैं, वो सफ़ेद कुर्ता पहनने से, धोती कुर्ता पहनने से और कार में बैठ कर जाने से नेता नहीं कहलाते। अरे वोट तो हम देंगे भाई, हमसे ही बात करेगा आके, फिर हम कहेंगे कहाँ गए तुम जब है। और कई लोग तो इसलिए नहीं आ रहे आगे कि भाई मैं वहाँ पहुँच गया ना, और मेरी फ़ोटो वहाँ कोई ने डाल दी कि देखो ये तो नरेश मीणा की रैली में है, तो मेरा तो टिकट कट गया। अरे टिकट तो तब भी कट गया तुम्हारा, इस बात को ध्यान रखें। ये चीज़ नरेश मीणा की टीम ने, भाई नरेश मीणा को और उसके पूरे परिवार को पता है कि कौन उसका साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, ये पूरा पता है। और हम पागल है क्या? हम पागल है कि जो आप लोगों को 2028 में आने देंगे? नहीं आने दें। अरे 2028 में क्या, उपचुनाव 6 महीने बाद है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। इस बात को ध्यान रख लेना, लिखे ले लेना। और भाई लोगों, आप भी ध्यान रखना। लेकिन आप लोग क्या फिर वहाँ समाजवादी कर देते हैं, नहीं नहीं मेरी जाति का मेरे को देना ही पड़ेगा। अरे जाति का क्या करेगा? आज कहाँ मर गए जाति के लोग? कहाँ मर गए? मैं पूछना चाहता हूँ जाति के लोगों से, कहाँ मर गए भाई नरेश मीणा? कब तक रिहा नहीं हो जाता? कब का बाहर निकल जाता कि नहीं निकल जाता? आप बताओ मुझे। आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, यार गुरुजी आपके क्या काम है, आप दूसरे समाज के। अरे समाज की बात नहीं है, मैं किसान कौम का बेटा हूँ, और मैं सही को सही और गलत को गलत कहने वाला व्यक्ति हूँ। अगर मैं सही को सही, गलत को गलत नहीं कह सकता हूँ, तो मेरी शिक्षा, मेरे संस्कार देश और समाज के लिए गलत है। इस बात को ध्यान रखें। अगर मैं सही को सही नहीं कह सकता, ताकत रखो, सही को सही कहने की ताकत रखो। आपको समाज में लीडरशिप बना रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप आपका समाज का ही हनन कर रहे हैं, समाज के लोग ही उसको गिराने लग रहे हैं। तो कहाँ न्याय है आपका, मुझे बता दीजिए।
कोई बात नहीं, आप नहीं पहुँचे वहाँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समर्थन तो कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया एक ऐसा ज़माना है जिससे सब लोग देखते हैं, सब लोग देखते हैं। इसमें समर्थन करने से ही तो निर्मल चौधरी जी बाहर आ गए। तो आप लोग समर्थन करो भाई लोग, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरी तरह भाई नरेश मीणा का समर्थन करें, वो करना चाहिए। मेरा तो भाई नरेश मीणा को पूर्णतः समर्थन है। ये हमारी गुड़िया आ गई। भाई नरेश मीणा का आप सब समर्थन करें और कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रैली में पहुँचें और इतनी तादाद में पहुँच जाएं, इतनी तादाद में पहुँच जाएं जो उनको लगे, कांग्रेस पार्टी के वहाँ नेताओं को लगे टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा ये आ रहे हैं वहाँ संविधान बचाने। अरे संविधान तो यूँ ही बच रहा है यार, तुम खुद को बचा लेना, आपकी पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं और संविधान बचाने आ रहे हैं। काय का संविधान बचा रहे हैं आप, मुझे बताओ है? आप काय का संविधान बचा रहे हैं? आप संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं, संविधान बचाओ रैली। आप खुद को बचा लो, आपकी पार्टी को बचा लो है। आप आपकी पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ से दूसरी पार्टी विजय हो रही है, तो कोई न कोई तो उसमें रुतबा होगा, कोई न कोई उनकी लीडरशिप दबंग होगी, कोई न कोई जनता विश्वास कर रही है उन पर, दूसरी पार्टी पे, बीजेपी पार्टी पे। तो वहाँ उनका एक सफल रणनीति है, सफल राजनीतिक है, सफल लोग हैं वहाँ और सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, इसलिए वहाँ उनकी पार्टी जीत रही है। और आप हरदम ही दोष दे रहे हैं, हरदम दोष देते हैं ईवीएम को, हरदम दोष देते हैं संविधान को, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। संविधान खतरे में नहीं है, आपकी पूरी पार्टी खतरे में है, आपकी पार्टी खतरे में है और आपके लोग खतरे में। उसको बचाने के लिए आप आ रहे हैं। आप वहाँ 12 में कल जो आ रहे हैं प्रमोद भाया को बचाने के लिए आ रहे हैं, जो एक नंबर का चोर है उसको बचाने के लिए आ रहे हैं आप। अरे आपको बचाना ही है तो नरेश मीणा को बचाओ। आपकी राजस्थान में मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपकी राजस्थान में कोई नैया पार लगा सकता है आधुनिक तौर पर आने वाले समय में, राजस्थान में अगर कांग्रेस पार्टी को बचा सकता है तो वो भाई नरेश मीणा है। इस बात को समझ लेना। बाकी फिर तुम्हारी मर्जी है, बाकी तुम फिर मर्जी है। अभी भी समय है, अगर पार्टी को बचाना है तो आप कांग्रेस पूरी पार्टी से मेरा निवेदन है, कल संविधान बचाओ रैली को कैंसिल करके पूरे की पूरा नरेश मीणा की रैली में मिलना चाहिए गोविंद सिंह डोटासरा। सही कह रहा हूँ, आप संविधान बचाओ, बाद में बचाना, लेकिन कल नरेश मीणा को बचाने के लिए आप पहले वहाँ पहुँचना और एक ही जगह पूरी पार्टी को एक जगह कर लेना और कह देना है कि हम वहाँ गोविंद सिंह डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी और प्रहलाद गुंजल जी, मैं कहना चाहता हूँ आपके वहाँ गिनती के 10-20 लोग ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे, जो चापलूसी करने वाले वही मिलेंगे। बाकी जिसका स्वाभिमान जिंदा है, बाकी जिसकी किसान कौम जिंदा है, जिसकी रगों में किसान का खून दौड़ रहा है और जिसकी रगों में किसान कौम का खून ही नहीं दौड़ रहा है, वो खूब आराम से वहाँ पहुँचना, कोई दिक्कत नहीं उस रैली में, कोई संविधान बचाओ रैली में। लेकिन जिसकी दिल में अगर जज्बा है भाई नरेश मीणा के प्रति प्रेम, प्यार, प्रेम है, किसान कौम के लिए अगर आपका खून दौड़ता है तो कल सब की सब वहाँ पहुँचना और उन लोग इतनी तादाद में पहुँच जाना कि वहाँ 10-20 5 लोग ही बचे, फिर वो मंथन करके कहे कि यार आप भी चलो नरेश मीणा की रैली में, वहीं बचा लेंगे संविधान रैली, तो आप बच जाएंगे, आपकी पार्टी बच जाएंगी। नहीं तो आप कल बचेंगे, आप नहीं तो आप बचेंगे ना आपकी पार्टी बचेगी। ये 100% कह रहा हूँ, इसलिए समझ लेना, आपके पास समय है। जो भी आप करना चाहते हैं, आपके टॉप लीडर से बात करो, आपकी पार्टी से बात करो, इस बात को ध्यान रखना। कल पूरे राजस्थान से क्या पूरे हिंदुस्तान से, सोपुर, MP, सब राज्य से कल लोग पहुंच रहे हैं 12 में, तो इतनी तादाद में पहुंच रहे हैं और जो आपको लगेगा कि वास्तव में क्या हुजूम है, वास्तव में आपको लगेगा। तो मैं वैसे देखो बोलने की बहुत सब है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है, भाई नरेश मीणा किसान कौम की शान है, युवाओं की शान है, और जब तक ऐसे शुभचिंतक किसानों की बातों के वाले व्यक्ति अगर आगे नहीं आएंगे तो फिर हम जैसे और आप जैसे हजारों लोग जो तैयारी कर रहे हैं
राजनीतिक माने की वो सोच रहे हैं कि मैं नेता बन जाऊं। अरे जब नरेश मीणा जैसे व्यक्ति नेता नहीं बन पाए तो आप कहाँ बन जाएंगे फिर बताओ। इसलिए आज समय है, और नरेश मीणा का तो एक दिन समय आएगा, 100% आएगा। दिखा के ले लीजिएगा, आप एक दिन मिलने जाएंगे फिर अब हम जैसे आप जैसे लोग जो नरेश मीणा को चाहते हैं वो नहीं कहेंगे कि भाई नरेश जी आपके साथ नहीं थे। वो नहीं देख रहे तो क्या हम नहीं देख रहे क्या? सोशल मीडिया नहीं देख रही क्या? इसलिए समय है, और आप ये मत सोचो 2028 में आपको टिकट मिल जाएगा, और टिकट मिल जाए तो मिलने दो ना यार। वोट तो हम देंगे ना, हमारे घर वाले देंगे, हमारे रिश्तेदार देंगे, हमारे वोट समाज सर्व समाज मिलकर वोट देंगे। हम जब आपको वोट ही नहीं देंगे तो फिर वो टिकट को टीकी लगाते डोलना, उसको बताते डोलना टिकट। ठीक है भाई लोगों, अगर आपके दिल में भाई नरेश मीणा के लिए कोई है इंसानियत, किसान कौम के लिए इंसानियत, तो आपको इंसानियत के नाम पर जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं इतनी तादाद में सब फैला दो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, और हर लोगों की मुँह जबानी पर पहुँच जाना चाहिए, इतनी तादाद में पहुँच जाना चाहिए। हर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, तो हर खोल के देखें कि भाई कौन है, भाई कौन बोल रहे हैं व्यक्ति, कौन बोल रहे हैं, कौन नहीं बोल रहे हैं, किसके समर्थन में। हम सब सर्व समाज महात्मा ज्योतिबा फूले के वंशज, पूरा मैं कह सकता हूँ मैं महात्मा ज्योतिबा फूले के वंशज भाई नरेश मीणा के साथ है और रहेंगे। इस बात को ध्यान रखें, पूर्ण दावे के साथ कह रहे हैं। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और किसी भाई को न्याय दिलाए। आखिर अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उसको न्याय दिलाए। बेटा ऐसे नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है कि मैं सब देखते हैं, यदि मैं कहेंगे जलता हूँ ऐसे उदम करती है ना। आप भी बोलो ना कि आप सब कल पहुँचे भाई नरेश मीणा के समर्थन में, बोलो अब आप कल पहुँचे। आप ऐसे बोलो, कल आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कल भाई नरेश मीणा की रैली में पहुँचे, मेरा पापा और सब पहुँच गए। बोलो, जैसे भी बोलना आता है वो बोलो। नहीं कहानी नहीं, जो बोलो आप तो, कल आप सब नरेश मीणा की रैली में पहुँचे। बोल देंगे, चल बोलो क्या कहेंगे, एक बात तो बोलो सही, ये तो बोलो कि कल आप सब भाई नरेश मीणा की रैली में पहुँचे। ये हटाओ, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अब बोलो जो इंकलाब जिंदाबाद बोल दो। नरेश मीणा को जानते हैं? जानते हैं नरेश मीणा को? कब देखा आप? मैं गया तब रैली में, मैं गया था ना, प्रचार करने गए थे। चलो कोई नहीं भाई लोगों, मैं इतना ही कहने के लिए यहाँ पर लाइव आया हूँ, और आप सबका आशीर्वाद बना रहे हैं भाई नरेश मीणा पे। हम पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको सौगंध है, जिस मिट्टी की सौगंध किसान कौम की, ज़्यादा से जो भी लोग सुन रहे हैं शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको उसको पहुँचाएँ। और कल हाँ नरेश मीणा की फ़ोटो ही लग रही बेटा, ये सही है। ये दो लोगों ने लगा रखी ना, वो नरेश मीणा की फ़ोटो लगा रखी है। हमारी गुड़िया भी जानती है भाई नरेश मीणा की फ़ोटो को, और ये मैं जब जाता हूँ तो वो ये हरदम यही कहते हैं कि आप नरेश मीणा की रैली में जा रहे हो पापा। तो इनको अभी वो नहीं है सोच, लेकिन फिर भी इनकी जज्बा है नरेश मीणा के लिए। ऐसे करोड़ों लोग चाहते हैं उसको, लेकिन कई लोग जो ऐसे जो नहीं चाह रहे हैं वो उनकी मर्जी है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उदय ज़रूर होगा, 100% होगा। जीत का जुनून चाहिए, ऐसा खून उबाल चाहिए। जीत का जुनून चाहिए, ऐसा हो खून उबाल चाहिए। आएगा आसमां धरती पर, आएगा आसमां धरती पर, बस हमेशा जीत का गूंज चाहिए, बस हमेशा जीत का गूंज चाहिए। जय हिंद, जय भारत। महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, माँ सावित्रीबाई फूले अमर रहे। जय ज्योति, जय क्रांति, इंकलाब जिंदाबाद।